आज हम लोग कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी ने विश्व के समस्त देशों को परेशान करके रखा है। भारत की विशेष बात करें तो सभी देशों में लगभग इस कोरोना की समस्या थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, पर हमारे देश में आज प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। स्थिति ये है कि हमारे देश में आज रोज़ सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखें तो 57,000 95,000 लगभग 1 लाख के नज़दीक तक संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि इसका ठीक से परीक्षण किया जाए तो जितना दिक्कत इस बीमारी से नहीं है, उससे ज़्यादा दिक्कत इस बीमारी के वजह से उत्पन्न भय से है। बीमारी से कम नुकसान है, पर इस बीमारी का जो भय हमारे चित्त में बसा हुआ है, इस बीमारी का जो डर हमारे मन में भरा हुआ है, ये ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। हमने विभिन्न माध्यमों से शुरुआत से ही इस बीमारी के विषय में इतना अधिक सुन रखा है। टेलीविज़न के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, लोगों से, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया से इतना इस बीमारी का नकारात्मक जो पहलू है वो इतना सुन रखा है कि उसकी वजह से मेरे मन में एक भय उत्पन्न हो गया है। बीमारी का असर कितना है ये एक अलग बात है, पर उस बीमारी का नाम सुनते ही नकारात्मक पहलू जो इसका हमने मन में बिठा रखा है, कोरोना हो गया तो बहुत महामारी हो गया, भयंकर रोग हो गया क्योंकि दवाई नहीं। पर जितने भी लोग ठीक हो के आ रहे हैं वो सब एक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा करके ठीक हो रहे हैं, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा करके इस बीमारी के प्रकोप से तो हम बच जा रहे हैं, लेकिन जो इस बीमारी की वजह से हमने अपने मन में एक भय और डर भर रखा है, उससे नहीं बच पा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं वो कोरोना की वजह से उनके लंग्स इन्फेक्ट हुए, काम करना बंद किए, मर गई संख्या बहुत कम है, पर हृदयघात से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। जितने भी बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज़ को इस बीमारी से अभी तक भारत में जो भी डेथ हुई हैं, उन सबको यदि हम उन सबके को हम देखें तो ज़्यादातर हृदयघात से हैं। अभी इंदौर से हमारे देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की जब रिपोर्ट आई तो भले ही वो कोरोना से पीड़ित थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, पर उनका जो रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो हृदयघात से थी, उनकी मृत्यु हृदयघात से दिखाया गया। ऐसे हमने हमारे एक मित्र का फादर का डेथ हुआ, वो कोरोना से पॉजिटिव दिखा के अस्पताल भर्ती किया, 3 दिन में मर गए। 3 दिन बाद पता चला रिपोर्ट आई तो कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी, उनके पास हृदयघात की रिपोर्ट थी, हार्ट फेल होने की वजह से। जबकि साइंस तो ये कह रहा है कि ये जो बीमारी है, जो वायरस है, ये हार्ट को नहीं लंग्स को इन्फेक्ट करता है। पर मृत्यु दर उसका कारण सिर्फ इतना है कि इस बीमारी का ना मुझे पॉजिटिव हो गया, मुझे कोरोना हो गया, इतना भय मन में बैठ जाता है कि हृदय गति धीमी पड़ जाती है और हृदयघात से व्यक्ति चला जाता है। इसलिए इस कोरोना काल में जितनी आवश्यकता शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, या शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता हमारे मन की इम्यूनिटी बढ़ाने की है। इसलिए शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ मन की इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, काढ़ा पीना, गिलोय का काढ़ा, अन्य प्रकार के काढ़े, खान पान की विशेष व्यवस्था इत्यादि का छोटे छोटे उपाय, देसी उपाय हम लोग कर करके शरीर की इम्यूनिटी हम बढ़ा रहे हैं।
उसी तरह से मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी छोटे छोटे उपाय बहुत ज़रूरी हैं, या छोटे छोटे उपाय हमें करने पड़ेंगे, जिससे मेरी शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ मेरे मन की इम्यूनिटी भी बड़ी होगी। तो उससे इस बीमारी के प्रति जो भय और डर हमारे मन में भरा हुआ है वो निकल जाएगा, तो बड़ी बड़ी कैजुअल्टी से हम बच सकते हैं। तो इस मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो उपाय हैं, उसमें से पहली बात तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने चित्त को सकारात्मक सोच से भरना है। नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना है। यह सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह के कंटेंट्स हम अपने चित्त में ग्रहण करते हैं, यह मन उसी तरह के विचार उत्पन्न करता है, उसी तरह से सोचता है। यदि हम किसी विषय के प्रति नकारात्मक पहलू को पे ज़्यादा चिंतन करेंगे, तो ये हमारे विचार भी उसी तरह के नकारात्मक होते चले जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी कि हम सुबह से लेकर शाम तक किस तरह के कंटेंट्स अपने मन में लेते हैं, किस तरह के कंटेंट्स ग्रहण करते हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कंटेंट्स को ग्रहण नहीं करना, हमेशा सकारात्मक कंटेंट्स को ही ग्रहण करना चाहिए। सकारात्मक सोच को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हो। सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न करती है। सकारात्मक ऊर्जा के उत्पन्न होने से चित्त में उत्पन्न भय और डर निकल जाता है, या चित्त में अनुत्पन्न भय और डर उत्पन्न नहीं होने पाता है। जब चित्त में भय और डर उत्पन्न नहीं होगा तो हमारे चित्त की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए चित्त की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच उत्पन्न करें। हर विषय के प्रति, चीज़ों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करें। तो उसके लिए किस तरह के हम कंटेंट्स ग्रहण करते हैं, वो विशेष उसका ध्यान रखना चाहिए, उसमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात, चित्त की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ध्यान, मैत्री भावना, योगा इत्यादि भी करना चाहिए। अक्सर हम सुबह सुबह उठते ही अपने मोबाइल इत्यादि में लग जाते हैं, जो कि हमारे चित्त में नकारात्मक विचार ही उत्पन्न करता है। इसके बजाय सुबह सुबह उठ कर के थोड़ा सा समय ध्यान में के लिए देना चाहिए, योगा पे देना चाहिए। योगा से तो मन और शरीर दोनों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो हमारा मन के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वो ध्यान, साधना और मैत्री भावना। ध्यान से चित्त निर्मल होता है, नकारात्मक विचारों का शमन होता है, निगेटिव ऊर्जा का शमन होता है, और सकारात्मक विचार, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। उसके उत्पन्न होने से चित्त में उत्पन्न भय और डर का शमन होता है। अनुत्पन्न भय और डर उत्पन्न नहीं होने पाता है। दूसरा, ध्यान के बाद थोड़ा सा मैत्री भावना करना चाहिए, खुद के प्रति भी, संसार के समस्त सत्यों के प्रति भी, परिवार के प्रति, अपने ज्ञाति बंधुओं के प्रति भी मैत्री भावना करनी चाहिए। मैत्री भावना से हमेशा और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि मैत्री भाव सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है। जब चित्त में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर चित्त में उत्पन्न भय और डर का शमन होता है। अनुत्पन्न भय और डर उत्पन्न नहीं होने पाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो हम कर सकते हैं
अपने चित्त की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उसमें जिस प्रकार से हम बीमार पड़ने पर दवाइयाँ लेते हैं। मान लीजिए इस कोरोना से ही पीड़ित हैं तो हम दवाई लेंगे, सुबह दोपहर शाम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, तो सुबह भी लेनी पड़ती हैं, दोपहर को भी लेनी पड़ती हैं, शाम को भी लेनी पड़ती हैं। उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, तो हम जल्दी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह से इस चित्त भय और डर रूपी रोग से चित्त को मुक्त करने के लिए कुछ दवाइयों की तरह ही कुछ उपाय भी हैं। जैसे सुबह उठ करके स्वयं चिंतन करना चाहिए। जैसे ही ध्यान से मैत्री भाव से निर्वृत्त होते हैं तो कुछ स्वयं चिंतन करना चाहिए। जैसे एकांत में बैठ करके आँख बंद करते हुए हर पल ये चिंतन करना चाहिए कि मैं हर क्षण हर पल सुरक्षित हूँ, मेरी भावनाएं और विचार मेरे वश में हैं। पहला, मैं हर पल हर क्षण सुरक्षित हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। दूसरा, मेरी भावनाएं और मेरे विचार मेरे बस में हैं। जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही मेरी भावनाएं उत्सर्जित होंगी, जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही मेरे विचार उत्पन्न होंगे, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण, मेरा मन बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। मेरा मन बहुत मजबूत और शक्तिशाली है, इसलिए मेरे मन में भय और डर और जो भी नकारात्मक विचार या चीज़ें हैं वो कभी उत्पन्न नहीं होने पाएंगी। और अगला, मैं हर कार्य को पूरा करने में सक्षम हूँ। नंबर 4, मैं हर कार्य को पूरा करने में सक्षम हूँ। मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन, मेरे विचार और मेरी भावनाएं मेरे वश में हैं। जब मैं जो चाहूँगा वो करने में सक्षम हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न न हों, तो मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तो इसलिए चौथा जो बात है कि मैं हर कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, मैं सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से के साथ में यदि हम सुबह ध्यान के बाद चिंतन करते हैं और दोपहर को भी जब समय मिले, जब एकांत मिले, तो इस तरह का चिंतन करना चाहिए। पहला, मैं हर पल हर क्षण सुरक्षित हूँ। दूसरा, मेरी भावनाएं और मेरे विचार मेरे वश में, मेरा मन मजबूत और बहुत शक्तिशाली है। मैं हर कार्य को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हूँ। मैं सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता हूँ, इसलिए मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यदि हम इस तरह का चिंतन सुबह, दोपहर, शाम या जब भी मुझे समय मिलता है तो हम इस तरह का चिंतन करते हैं। ऐसा चिंतन करने से निश्चित तौर पर, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि मेरे मन में उत्पन्न भय और डर का शमन होगा ही होगा, उसका अंत होगा ही होगा। और अनुत्पन्न, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ भय और डर, वो कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जब मेरे मन के अंदर भय और डर उत्पन्न नहीं हो पाएगा, तब तो मेरे जो मन की इम्यूनिटी है ये बहुत बढ़ेगी। और मन की इम्यूनिटी बढ़ने से हमारा जो इस बीमारी की वजह से हमारे चित्त पर जो दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी कैजुअल्टी से, हृदयघात इत्यादि जैसी कैजुअल्टी से हम बच सकते हैं। इस बीमारी का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम पड़ पाएगा। तो इस तरह से इस महामारी से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ मन की इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से
या आशा करता हूँ कि सभी लोग इस प्रकार से अपनी मन की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी मन की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और शरीर और चित्त दोनों से स्वस्थ रहें। इस प्रकार मैं सबके, संसार के समस्त प्राणियों के स्वस्थ जीवन की, निरोगी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। साधु।